हेलो एवरीवन। आज हम बिटकॉइन की सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ये जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो अल्गोरिथमिकली डिटरमाइंड है, जियोमेट्रिकली डिक्लाइनिंग बेस पर। यानी कि एवरी कुछ टाइम बाद बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कम होते जाएगी। सो स्टार्टिंग में क्या ऐसा है कि ये एवरी 10 मिनट्स ये कुछ बिटकॉइंस 50 बिटकॉइन बाहर निकालता था स्टार्टिंग में 2009 से, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से। हर 10 मिनट पे ये एक ब्लॉक बनता है जिसका अगर आपने सक्सेसफुली इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो आपने राइट तरीके से सॉल्व कर दिया तो आपको 50 BTC मिलते थे। कैसा किया इन्होंने कि एवरी 4 ईयर्स यानी हर 4 साल अप्रॉक्स एवरी 4 ईयर्स के बाद इसकी जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये मेन अगर आप देखने जाएंगे तो अप्रॉक्स 2,10,000 ब्लॉक्स पे जैसे 2,10,000 ब्लॉक्स बनते हैं इसकी सप्लाई हाफ हो जाती है। यानी हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है तो ऑन एन एवरेज ऐसा लगता है कि 4 साल जैसे लगते हैं। तो अप्रॉक्स 4 ईयर्स लगते हैं। टू बी प्रिसाइज 2,10,000 ब्लॉक्स जैसे ही बनेंगे वहाँ पर बिटकॉइन की सप्लाई हाफ में हो जाएगी। तो स्टार्टिंग जब हुआ था तब 50 बिटकॉइंस थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये पहले बिटकॉइन कैसे हम ये जनरेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन कैसा है कि ये एक कंप्लीट रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम गेम थियरी के ऊपर बेस है, जहाँ पर सिक्योरिटी मॉडल इंश्योर करता है कि जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो रहे हैं वो जितने माइनर्स हैं जो सॉफ्टवेयर मशीन्स को रन कर रहे हैं वो उसे वैलिडेट करेंगे। उन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी स्टेक पे रखनी पड़ती है एज ए गारंटी, और वहाँ पर उनको जो वर्क करने दिया है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो अगर अच्छी सही तरीके से उन्होंने ट्रांजैक्शंस को वैलिड करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो हर एक नोड के पास चल जाता है, और जैसे ही वो वैलिडेट होता है उसके बाद जिन्होंने सॉल्व किया है उन्हें बिटकॉइन के रूप में उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस तरीके से बिटकॉइन मार्केट में आता है इकोनॉमी में। इस तरीके से ये काम होता है। अब जैसे बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सबसे पहले एक मैंडेटरी जो प्रोटोकॉल है वो उसे मानना ही पड़ता है, जो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर है उसको रन करने से पहले, कि इसकी जो सप्लाई कैप है यानी टोटल सप्लाई 21 मिलियन से ज़्यादा BTC नहीं होंगे। उसको हम अप्रूव करते हैं, अग्री करते हैं, उसके बाद ही हम बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जैसे अभी हम बिटकॉइन हाल्विंग जो डिक्लाइनिंग सप्लाई है उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे 2009 में जब स्टार्ट हुआ था तो जो माइनर्स है उन्हें एवरी 10 मिनट्स यानी हर एक ब्लॉक बनने में अप्रॉक्स 10 मिनट्स लगते हैं। तो वो बनने में उनको 50 बिटकॉइन प्लस ट्रांजैक्शन जो हुए थे उसका जो फीस है वो मिलता था। उस हिसाब से वैसे एवरी 4 ईयर यानी जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 2,10,000 ब्लॉक्स पे इसकी सप्लाई हाफ हो जाएगी। यानी 2009 में ये जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद 2012 में इसकी बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी पहली बार, जहाँ पर 2,10,000 ब्लॉक्स बन गए थे। फिर इसकी सप्लाई हो गई 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक। फिर 2016 में इसकी एक और बार और 2,10,000 ब्लॉक्स बन गए और इसकी सप्लाई हो गई 12.5 2016 में। अभी नेक्स्ट 2020 मई में ये इसकी सप्लाई हो जाएगी 6.25 अप्रॉक्स, जहाँ पर ये क्योंकि कम्प्लीटली पहले से ऑर्गेनाइज्ड है तो हमें पता है कि ये अप्रॉक्स मई मंथ में इसकी 2,10,000 ब्लॉक्स बन जाएंगे और फिर इसकी सप्लाई 6.25 बिटकॉइन हो जाएगी, प्लस जो ट्रांजैक्शन से जो फीस जो मिलेगी वो माइनर्स को मिलेगी। अभी इसका जो डिज़ाइन करने का जो मेन था वो मॉनेटरी सिस्टम पॉलिसी था कि ये पर्पसली डिफ्लेशनरी हो। यानी कि जैसे अगर हम देख रहे हैं कि हमारे जितनी अभी भी हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो सारे इन्फ्लेशंस पर है। कभी जो मेन कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर 2-3% या उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इंडिया का देखें तो 5-6-7% है। इट वेरीज। ये कैसा है कि ये जो प्रेशियस मेटल्स है गोल्ड, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टिमुलेट करता है। सेम एसेंस है, जहाँ पर गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इट इज़ हार्डर एंड हार्डर टू माइन, यानी डीप हमें और डीप इसमें गोल्ड निकालने के लिए
करना पड़ता है वैसे ही और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। वैसे ही बिटकॉइन में कैसा है कि आपको जो हार्ड लेवल है वो तो बढ़ते ही जा रहा है, साथ ही साथ में इसकी जो सप्लाई है वो भी कम होते जा रही है। सो सप्लाई कम होने से क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। सो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, और जो इसका मेन पर्पस है, जो ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे काफ़ी सारी अदर चीज़ें जो है उसके ऊपर ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे इसे हम यूज़ कर पाए। सो होप आपको समझ में आया होगा कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन ही है, और इसको बहुत इम्पोर्टेंस लेना, इसका फिक्स सप्लाई है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूस बेस पर बढ़ती रहे, और जो माइनर्स है वो भी प्रॉफिट में रहे, और जो इसको होल्ड कर रहे हैं उसको भी काफ़ी प्रॉफिट हो। हालांकि मैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट व्हाट आई सी के अगर सप्लाई एक फिक्स है और डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो इकोनॉमिक्स का ये एक सिंपल सा है कि अगर सप्लाई कम होते जा रही है और डिमांड बढ़ते जा रही है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़नी है। सो इस तरीके से इसकी जो सप्लाई कैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो इसका एवरी 4 ईयर्स या एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स पे जो इसकी सप्लाई है वो कम होते जा रही है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसकी वैल्यू बढ़ाने में और माइनर्स को प्रॉफिटेबल रखने में। सो आई थिंक आपको इसका पूरा प्रपोजल समझ में आया होगा, और मैं आगे और आपको वीडियोस में और बिटकॉइन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते रहूँगा, क्यों ये इतना वैल्यूएबल है, और आगे वैसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू।